काम करना आता है। मेरे को भ्रष्टाचार करना नहीं आता, गुंडागर्दी करनी नहीं आती, शरीफ आदमी हूं। काम करना आता है। मेरे से स्कूल बनवा लो, मैं स्कूल बना दूंगा। मेरे से अस्पताल बनवा लो, मैं अस्पताल बना दूंगा। गुंडागर्दी नहीं होती मेरे से, भ्रष्टाचार नहीं होता मेरे से, राजनीति नहीं होती, गंदी राजनीति नहीं होती मेरे से। पढ़ा लिखा आदमी हूं, काम करना आता है, ईमानदार हैं हम सब लोग। ईमानदार पार्टी है, शरीफों की पार्टी है। 7 साल से मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं। 6 महीने से भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। हमने जनता की सेवा की है, हमने गरीबों की सेवा की है, हमने दुखी लोगों का दुख दूर किया है, हमने परेशान लोगों की परेशानियां दूर करी है, हमने राष्ट्र निर्माण का काम किया है। स्कूल बनवाए, खूब स्कूल बनवाए हैं, खूब अस्पताल बनवाए हैं, खूब सड़कें बनाई हैं, बिजली ठीक की है, पानी ठीक किया है। हमने राष्ट्र निर्माण का काम किया है। आज हमारे पास बैंक अकाउंट में एक भी पैसा नहीं है, लेकिन पुण्य बहुत कमाया। ऊपर वाले का आशीर्वाद है, करोड़ों लोगों का आशीर्वाद है, लाखों लोगों का आशीर्वाद है आज हमारे पास। मैं पिछली बार जब गुजरात आया था, एक आदमी आया मेरे पास, बोला सर बहुत महंगाई हो गई है गुजरात में। जब मैं उतरा, मैं बहुत लोगों से मिलता हूं, इतने लोगों से मिलता हूं, लोग आते रहते हैं, चाहे होटल में रुकता हूं, सभाओं में जाता हूं, नाम याद नहीं रहते। आके बोला सर बहुत महंगाई हो गई है, जिंदगी जीना मुश्किल हो गया। हो गई कि नहीं हो गई महंगाई बहुत ज्यादा? अपना बिजली का बिल लेके आया हुआ था, उसका बिजली का बिल 3,300 रुपए कुछ था, 3,500 रुपए के करीब। बोला सर एक पंखा, एक कमरे का घर है मेरा, एक रसोई है, एक टॉयलेट है, एक पंखा चलता है, ट्यूबलाइट चलती है, एक टीवी चलता है, 3,500 रुपए का बिल। और बोला पुराना इन लोगों ने 70,000 रुपए का पुराना निकाल रखा है, पुराना 70,000 रुपए का। बोला सारा गलत है। ठीक कराने जाता हूं बिजली दफ्तर में, तो वो कहते हैं पहले इतनी रिश्वत दो, 10,000 रुपए दो, तब ये 70,000 कम करेंगे। करते हैं कि नहीं करते? इसी तरह से झूठा बिल बना के भेजते हैं। बिल ठीक कराने के लिए जाओ, कहते हैं 10,000 रुपए दो, 12,000 रुपए दो, तब ठीक करेंगे। बोला सर इतनी महंगाई में अपने बच्चों को कैसे पालें? दिल्ली में हमने सब लोगों के बिजली के बिल 0 कर दिए। दिल्ली में हमने महंगाई से लोगों को राहत दे दी, सबके बिजली के बिल 0 कर दिए। पंजाब में हमने सबके बिजली के बिल 0 कर दिए। दिल्ली में हमने सबके पुराने बिल माफ कर दिए, जितने 70,000 80,000 पुराने बिल थे, सबके पुराने बिल माफ कर दिए। पंजाब में सबके पुराने बिल माफ कर दिए। अब दिल्ली में भी बिजली का बिल 0 आता है, 0 बिजली का बिल। पंजाब में भी बिजली का बिल 0 आता है। गुजरात में चाहिए कि नहीं चाहिए? हाथ खड़े करके बताओ जिस जिसको बिजली का बिल 0 चाहिए। गुजरात में भी हो सकता है, अगर ईमानदार सरकार आए तो गुजरात में भी हो सकता है। ये मेरे को खूब गालियां देते हैं, कहते केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहा है, केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहा है। केजरीवाल बिजली का बिल 0 क्यों करता है, बिजली फ्री क्यों देता है? मैं पूछता हूं, आप सब लोग अपने मुख्यमंत्री से पूछना, गुजरात के मुख्यमंत्री से, आप सब लोग गुजरात के मंत्रियों से पूछना, एमएलए से पूछना, उनको कितना बिजली का बिल, उनकी कितनी बिजली फ्री है। सीएम को 5,000 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है हर महीने, 5,000 यूनिट मुख्यमंत्री को।
मंत्रियों को 4-4 हजार यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है हर महीने। मैं पूछता हूं, अगर मुख्यमंत्री और मंत्री को 4,000 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है तो जनता को 300 यूनिट बिजली तो मुफ्त मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? जनता को मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? आम आदमी पार्टी को वोट दो, आम आदमी पार्टी की सरकार बना दो। आज यहां से ऐलान करके जा रहा हूं, 1 मार्च नोट कर लेना, दिसंबर में सरकार बनेगी। 1 मार्च से आपके सबके बिजली के बिल 0 आने लग जाएंगे। सारे पुराने बिल माफ, सारे पुराने बिल माफ। 1 मार्च से पुराने बिजली के बिल 0 आएंगे। अभी थोड़े दिन पहले मैंने ऐलान किया कि हमारी सरकार बनेगी तो 18 साल से ऊपर की हर महिला को, यहां पे बहुत सारी महिलाएं आई हुई हैं, बहनें, बेटियां, माएं, सबको नमस्कार। हमारी सरकार बनेगी, 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने उनके अकाउंट में 1,000 रुपए डलवाया करेंगे। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर किसी घर में 2 महिलाएं, माँ है, बेटी है, तो उनको अलग अलग 1,000 मिलेंगे। 2,000 रुपए महीना मिलेंगे उस परिवार को। अगर किसी परिवार में 3 महिलाएं हैं, सास है, बहू है, बेटी है, तो 3,000 रुपए महीना मिलेंगे उस परिवार को। 1,000 हर महिला को अलग मिलेंगे। मैंने जब ऐलान किया, पिछली बार जब मैं सूरत गया, एक बेटी आई मेरे पास, उसकी आंखों में आंसू थे। बोले सर मैं 12वीं पास किया, मैंने 12वीं तो मैंने गांव से कर ली, उसके बाद मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया। मेरे पिताजी के पास पैसे नहीं है, आने जाने, कॉलेज बहुत दूर है, बस का किराया नहीं है, कॉलेज की फीस नहीं है। अगर आपकी सरकार आएगी, 1,000 रुपए महीना देगी, तो मैं अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर सकती हूँ। ऐसे कितनी महिलाएं हैं, कितनी बेटियां हैं, कितनी बच्चियां हैं, बहनें हैं, जिनकी कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो जाएगी 1,000 रुपए मिलने से। मैंने कई महिलाओं से बात की। आजकल इतनी महंगाई हो गई, घर का खर्चा चलाने के लिए कई बार बच्चों का दूध काटना पड़ता है, बच्चों के फल काटने पड़ते हैं, सब्जी नहीं खिला सकते बच्चों को। 1,000 रुपए मिलेगा तो अपने बच्चों को 2 टाइम दूध दे सकती हैं, अच्छी सब्जी दे सकती हैं, उनके खाने पीने का ख्याल रख सकती हैं, उनकी पढ़ाई का ख्याल रख सकती हैं। बुजुर्ग माँ है, घर में बेटी आती है ससुराल से, माँ का मन करता है उसके हाथ में 100 रुपए रख दूं। करता है कि नहीं करता माँ जी? माँ का मन करता है उसके हाथ में 100 रुपए रख दूं। कभी पति की तरफ देखती है, कभी बेटे की तरफ देखती है, कुछ देगा तो मैं रखूंगी। लेकिन अब देखना नहीं पड़ेगा, अब आपका केजरीवाल आपको 1,000 रुपए महीना देगा। अपने कमरे में जाना, तकिए के नीचे से 1,000 रुपए निकालना, अपनी बेटी के हाथ में रख देना। पिछली बार जब मैं आया गुजरात, एक लड़का आया मेरे पास, बोला सर मैं अपने इलाके में अपने नेता से मिलने गया, इनकी पार्टी के नेता से मिलने गया। मैंने कहा मेरे पास रोजगार नहीं है, नौकरी दे दो। कहता है तुम लोग निकम्मे हो, तुम लोग काबिल नहीं हो, इसलिए तुमको नौकरी नहीं मिलती। ये गाली देते हैं हमारे बच्चों को। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, निकम्मा कौन है? निकम्मे इन नेताओं के बच्चे हैं कि निकम्मे आपके बच्चे हैं? नेताओं के बच्चे निकम्मे हैं। आपके बच्चे बड़े इंटेलिजेंट हैं, आपके बच्चों को अभी तक नौकरी नहीं मिली। ये गालियां देते हैं हमारे बच्चों को। ये नेताओं के बच्चे किसी लायक नहीं है, फिर भी चेयरमैन बन जाते हैं, कहीं बोर्ड के चेयरमैन बन जाते हैं, कहीं टिकट मिल जाता है। एक और बच्चा मिला, बोला मैं अपने नेता से नौकरी मांगने गया, मैंने कहा जी नौकरी दे दो।
नेता कहता है तेरे माँ बाप ने पैदा क्यों किया था, नौकरी नहीं थी तो। अब हम लोग इनसे पूछ के बच्चे पैदा करेंगे, इन पार्टियों से पूछ के बच्चे पैदा करेंगे। इनको इतना अहंकार हो गया 27 साल से, इतना घमंड हो गया, गालियां देते हैं हम लोगों को, हमारे बच्चों को निकम्मा बोलते हैं, हमारे बच्चों को नाकाबिल बोलते हैं, हमें कहते हैं कि हमसे पूछ के पैदा किया था। अब तो हटा दो यार इनको, अब 27 साल हो गए, इनका अहंकार हो गया, अब तो हटा दो इन लोगों को। दिल्ली में मैंने 5 साल में 12 लाख बच्चों के लिए रोजगार पैदा किए, 12 लाख बच्चों के लिए, 12 लाख बच्चों को रोजगार दिलाए। मान साहब ने, भगवंत मान ने पिछले 6 महीने में 17,000 बच्चों को सरकारी नौकरियां दी हैं। हमारी नीयत भी है और हमें काम भी करना आता है। गुजरात में सरकार बनेगी, हमने वादा किया है कि हर बच्चे के लिए रोजगार का इंतजाम करेंगे। जब तक रोजगार नहीं मिलता तब तक हर महीने 3,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब तक रोजगार नहीं मिलता 3,000 रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता देंगे और 10 लाख सरकारी नौकरियों का इंतजाम करेंगे। 10 लाख सरकारी नौकरियां। अगर अपने बच्चों को बेरोजगार रखना है, गालियां खानी है, इनको वोट दे देना। 27 साल से यही चल रहा है। और अगर रोजगार चाहिए बच्चों को तो आम आदमी पार्टी को वोट दे देना, झाड़ू पे बटन दबा देना। दिल्ली में हम लोगों ने स्कूल बहुत शानदार कर दिए, सरकारी स्कूल इतने शानदार कर दिए। पहले सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क था दिल्ली में, जैसे गुजरात के अंदर सरकारी स्कूल खराब हैं, दिल्ली के सरकारी स्कूल शानदार कर दिए। खूब नए सरकारी स्कूल खोले हमने। आज दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूलों के नतीजे इतने शानदार आ रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, अब मजदूरों के बच्चे, रिक्शे वालों के बच्चे, कारपेंटर के बच्चे, मोची के बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं। एक लड़का है गगन, उसके पिताजी फैक्ट्री में मजदूरी का काम करते हैं, 8,000 रुपये महीना कमाते हैं। उसका भी इंजीनियरिंग में 12वीं पास करिए, इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया, इंजीनियर बनेगा अब लड़का। एक और लड़का है सुधांशु, उसके पिताजी ड्राइवर हैं, 10,000 रुपये महीना कमाते हैं, उसका भी इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ है। ऐसे हजारों बच्चे हैं, हजारों बच्चे हैं जो सरकारी स्कूलों से निकल के उनका डॉक्टरी में, इंजीनियरिंग में एडमिशन हो रहा है। अब दिल्ली के अंदर बहुत सारे लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से निकाल के, नाम कटा के सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं। हजारों की तादाद में बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, गरीबों के बच्चे। आप सोच के देखो, इनके माँ बाप अभी तक गरीब थे, लेकिन जब ये बच्चा इंजीनियर बन के आएगा, इसकी 2 लाख 3 लाख रुपए महीने की तनख्वाह होगी। इतने सारे परिवारों की गरीबी दूर हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? मुझे बताया गया है कि पूरे कच्छ के इलाके के अंदर ये एक के बाद एक सरकारी स्कूल बंद करते जा रहे हैं। सरकारी स्कूल है नहीं। आज मैं आपको यहां से वादा करके जा रहा हूं, आपके हर गांव के अंदर सरकारी स्कूल खोला जाएगा। और जैसे दिल्ली के अंदर शानदार बच्चों को पढ़ाई कराई जा रही है, ऐसे यहां पे भी शानदार पढ़ाई कराएंगे। आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, आपके बच्चे बड़े होकर आपकी गरीबी दूर करेंगे, आपका नाम रोशन करेंगे। दिल्ली के अंदर हमने हर आदमी का इलाज मुफ्त कर दिया। आज अगर किसी को कोई बीमारी हो जाए, अगर किसी को सीरियस बीमारी हो जाए, जमीन बेचनी पड़ती है, जेवर बेचने पड़ जाते हैं, सब कुछ बिक जाता है। दिल्ली के अंदर हमने सबका इलाज मुफ्त कर दिया, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। सरकारी अस्पताल में जाओ, आपका इलाज मुफ्त, सारी दवाइयां मुफ्त, सारे टेस्ट मुफ्त, सारा ऑपरेशन मुफ्त, सब कुछ मुफ्त। गुजरात में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
गुजरात में भी करेंगे। खासकर कच्छ के इलाके में मुझे बताया गया कि कोई सरकारी अस्पताल नहीं है। यहां पे हर जिले के अंदर एक एक बड़ा सरकारी अस्पताल खोलेंगे, अच्छा अस्पताल खोलेंगे, प्राइवेट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका सारा इलाज जैसे दिल्ली के अंदर मुफ्त है, ऐसे सारा इलाज यहां पे भी हम मुफ्त करेंगे। दोस्तों, 27 साल से आप इन लोगों को बर्दाश्त कर रहे हो, अब इनको हटाने का, इनका अहंकार तोड़ने का टाइम आ गया है। अभी थोड़े दिन पहले एक सरकारी रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनना तय है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, भारी बहुमत से बनने जा रही है। जब से यह रिपोर्ट आई है, ये पागल हो गए हैं। इन्होंने खूब गुंडागर्दी चालू कर दी है चारों तरफ, लोगों को खूब धमकाना चालू कर दिया इन्होंने चारों तरफ। मुझे पता चला है कि अब इन दोनों पार्टियों की सीक्रेट मीटिंग हो रही है कि कुछ भी करो लेकिन ये आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं आनी चाहिए, चाहे कांग्रेस की आ जाए चाहे बीजेपी की आ जाए, लेकिन ये आम आदमी पार्टी वालों को रोको। ये आम आदमी पार्टी वाले आ गए तो हमारी लूट बंद हो जाएगी। आम आदमी पार्टी वाले आ गए, ये सारा पैसा, सरकारी पैसा स्कूल अस्पताल बनाने में चला जाएगा। अब ये दोनों पार्टियां मिलकर गालियां दे रही हैं हमको। आपने देखा होगा, एक पार्टी कहती है केजरीवाल कमीना है, दूसरी पार्टी कहती है केजरीवाल ठग है। मैं ठग हूं? मैं शक्ल से ठग नजर आता हूं? कौन सा ठग ऐसा होगा जो आपके बच्चों की पढ़ाई की बात करेगा? कौन सा ठग ऐसा होगा जो आपका इलाज कराना चाहेगा? ये दोनों इकट्ठे हो गए। ये दोनों नहीं चाहते कि गुजरात की तरक्की हो, ये दोनों नहीं चाहते कि आपके बच्चों की तरक्की हो, ये दोनों नहीं चाहते कि आपके बच्चों का भविष्य बने। दोस्तों, इस बार परिवर्तन कर दो, बदलाव कर दो। यहां पे बहुत सारे मच्छीमार भाई बहन आए हुए हैं, उनके परिवार के बहुत सारे लोग आए हुए हैं। वो लोग मेरे से भी मिले थे। मैंने आपके सारे मुद्दे समझ लिए हैं। एक मौका दो, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आपके जितने मुद्दे हैं सरकार बनने के बाद सारे मुद्दे जल्द से जल्द पूरे करेंगे। आपके इलाके में नर्मदा का पानी आना था, वो भी नहीं पहुंचा, कई इलाकों के अंदर नहीं पहुंचा है। हमें एक मौका दीजिए, मैं वादा करके जा रहा हूं, 1 साल के अंदर नर्मदा का पानी कोने कोने, कच्छ के कोने कोने तक हम पहुंचा देंगे। दोस्तों, यह मौका है आपको अपने बच्चों का भविष्य बनाने का। 27 साल तक आपके पास विकल्प नहीं था। भाजपा को नहीं देते तो किसको देते? कांग्रेस तो किसी लायक नहीं है, कांग्रेस को वोट देके लोग खराब नहीं करना चाहते। इस बार आपको मौका दिया है, ऊपर वाले ने मौका दिया है। सारे जने इकट्ठे हो जाओ और इस बार इतना भारी बहुमत दो। दिल्ली में हमारी 70 में से 67 सीट आई थी, पंजाब में 117 में से 92 सीट आई थी। इस बार गुजरात के लोग दिल्ली का रिकॉर्ड भी तोड़ दो, पंजाब का रिकॉर्ड भी तोड़ दो और इतना भारी बहुमत दो कि जितने वादे हमने किए हैं वो सारे वादे हम पूरे करके दिखाएंगे। दोस्तों, भारत माता की। મિત્રો, બધા પોતાની જગ્યા ઉભા થઈ જાઓ, આપણે રાષ્ટ્રગાન ગાશું। હવે બધે પોતાની જગ્યા ઉભા થઈ જાઓ। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग जलधि तरंग, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। जवान लड़ेंगे।
मेरा रंग दे बसंती चोला।